हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रोहिणी चैनल। आज 23 जून 2020 के करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही डिस्कशन करेंगे और रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप हमारे डेली के करंट अफेयर का PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, विजय खंडूजा। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत विजय खंडूजा नियुक्त हुए हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात हुई है जिम्बाब्वे देश की। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और जिम्बाब्वे की करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमर्सन मनांगाग्वा हैं, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस फाइनल में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निकी पूनाचा। निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस फाइनल में शामिल किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा जारी की गई इस सूची में भारत के निकी पूनाचा टेनिस खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर मेंस फाइनल में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, बात हुई ITF की। ITF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ होता है। ITF का स्थापना 1 मार्च 1913 को हुआ था और ITF का मुख्यालय लंदन, जो कि UK में है। ITF के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड हेगार्टी हैं, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ग आयु के लोगों को खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। बात हुई है IOC की। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को IOC रेगुलेट करता है। IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। IOC का स्थापना 23 जून 1984 को हुआ तो इसका मुख्यालय लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए $20.10 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह लाइन ऑफ क्रेडिट निकारागुआ गणराज्य में एल्गो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए विस्तारित की गई है। बात हुई एक्सिम बैंक की। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में भारतीय निर्यात बैंक होता है। एक्सिम बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। एक्सिम बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड रस्किन्हा हैं। बात हुई फ्रेंड्स ऊपर निकारागुआ की। निकारागुआ देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है और निकारागुआ की करेंसी निकारागुआ कोडोरबा है। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून। संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। यह दिन कई धर्मों और जातियों संस्कृतियों के लिए संक्रांति विशुभ और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। फ्रेंड्स, बात करते हैं संक्रांति के बारे में। संक्रांति वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है और विषुव वह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, यह किस सम्मान से सम्मानित थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मश्री। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हुआ है, यह पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। विद्याबेन शाह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को रिलीज किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमीश त्रिपाठी।
लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक को रिलीज किया। इस पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का निदेशक नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। अमेरिकी सीनेट ने डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। बात हुई है फ्रेंड्स ऊपर अमेरिकी सीनेट की। अमेरिकी सीनेट यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस की निचली प्रतिनिधि सभा है। ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बात हुई एनएसएफ की। नेशनल साइंस फाउंडेशन 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म नेशनल साइंस फाउंडेशन होता है। एनएसएफ का स्थापना 10 मई 1950 को हुआ था। एनएसएफ का मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया जो कि वर्जीनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग देश में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया परियोजना शुरू करेगा। फ्रेंड्स बात ऊपर हुई है नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं तथा उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। ये अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी विश्व के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें जेफ बेजोस पहले स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे बिल गेट्स रहे हैं। फ्रेंड्स बात की गई है ऊपर ब्लूमबर्ग एलपी की। ब्लूमबर्ग एलपी अमेरिका की निजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है। ब्लूमबर्ग का संस्थापक माइकल ब्लूमबर्ग हैं और तथा सीईओ माइकल ब्लूमबर्ग ही हैं। ब्लूमबर्ग के अध्यक्ष जो हैं पीटर ग्राउड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण बैठक में हिस्सा लिया है। यह कौन सा सत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 32वें। भारत ने वर्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के बैठक में हिस्सा लिया है। यह 32वें सत्र है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर यूरेशियन समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है और ईएजी 9 सदस्य देश हैं। ईएजी 9 सदस्य देश में सारे देश के नाम जान लेते हैं। भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई। आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। आरबीआई ने निकासी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है और निकासी की सीमा बढ़ने से बैंक के 84% ग्राहक खातों से अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। फ्रेंड्स बात की गई ऊपर आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक होता है। भारत के सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। आरबीआई के 25वें गवर्नर श्रीकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत।
भारत ने सस्ती दरों पर कम आय वाले देशों को निमोनिया वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई ऊपर यूनिसेफ की। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष होता है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हेनरिटा फोर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर है ऑप्शन ए 0.1%। एडीबी के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर 0.1% रहेगी। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। बात की गई फ्रेंड्स ऊपर एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। हिंदी में एशियाई विकास बैंक होता है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और एडीबी का मुख्यालय मनीला जो कि फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक ने किस स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैपिलरी। फेसबुक ने मैपिलरी स्वीडिश मैपिंग कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य क्षेत्र के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्र करता है और इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। फ्रेंड्स ऊपर बात हुई है फेसबुक की। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया जो कि यूएसए में है। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्ञान रोनी, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और डेली के आप हमारे करंट अफेयर का पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।